मैं ये कुरान पाक का सिपारा से हलफ उठाकर कहता हूँ कि ना मैं एहतजाज में उधर गया हूँ अटक, ना ये जुल्म की इंतहा कर रही है। मैं यही सिपारा इन आपके जो बुजुर्ग हैं इनको देना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। मीडिया आजाद है, अदलिया आजाद है, पुलिस आजाद है। अब आप सुनने को हौसला भी तो रखे ना, आप सुनने को हौसला ही नहीं रखते। राना शहबाज साहब आपने अच्छा नहीं किया। क्या मैं दहशतगर्द हूं? ये कहां से इंजाम है जनाब? ये इनके हाथ में सिपारा पकड़ा है और ये बात ये जो आपने सिपारा पड़ा है, ये जो आपने उठाया, एक सेकंड आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना शहबाज ने आज असम्बली को सर पर उठा लिया। राना शहबाज ने वो काम कर दिया जो इससे पहले असम्बली में न किसी ने किया और न देखा। वो कुरान मजीद को सर पर उठा कर ले आए और कहा कि मैं ये कुरान सर पे उठा कर कहता हूँ कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। यही सिपारा इनके हाथ में दें और ये कसम उठाएं कि मैं दहशतगर्द हूँ तो मैं हर तरह की सज़ा के लिए तैयार हूँ। उसके अलावा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को मुखातिब करके कहा कि इस मुल्क का आपने सत्यानाश करके रख दिया है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि कानों में उंगलियां देना पड़ गया। आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। मैंने बात कर ली थी, मैं तो आज से आपसे सिर्फ इसलिए लिया, आज हमारे उस दिन पहले पार्लिमानी अमूर के वजीर ने बात की, आज वजीर कानून ने बात की कि ये जो FIR हैं आपके हुई हैं ये 9 मई के उस वक्त हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। तो मैं जनाब इनको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ। मेरे ऊपर लाहौर के अंदर 5 थानों के अंदर दहशतगर्दी की FIR हुई हैं और उस वक्त यहाँ पर लाहौर का लोकल एहतजाज था। मैं जंग से MP हूँ और देखें एक जुल्म की इंतहा कि उसी दिन मुझ पर FIR जंग में हो रही है, उसी वक्त मेरे ऊपर FIR जो है अटक के अंदर हो रही है दहशतगर्दी की। और मैं ये कुरान पाक का सिपारा से हलफ उठाकर कहता हूँ कि ना मैं एहतजाज में उधर गया हूँ अटक, और ना ये जो लाहौर का लोकल एहतजाज था इसमें मुझे बोला 3 थानों में मेरे खिलाफ जाली FIR हुई हैं। जनाब ये जुल्म की इंतहा कर रही है। मैं यही सिपारा इन आपके जो बुजुर्ग हैं इनको देना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। मीडिया आजाद है, अदलिया आजाद है, पुलिस आजाद है। क्या मैं दहशतगर्द हूँ? ये कहां से इंजाम है जनाब? ये इनके हाथ में सिपारा पकड़ा है और ये बात ये जो आपने सिपारा पड़ा है, ये जो आपने उठाया, एक सेकंड आप। मिनिस्टर साहब अभी इसका हल निकालते हैं, एक सेकंड। राना साहब मेरी बात सुने। राना शहबाज अहमद मेरी बात सुने। राना शहबाज अहमद आप मेरी बात सुने जरा प्लीज। राना शहबाज अहमद मेरी बात सुने जरा। आपने फ्लोर पे खड़े होकर सिपारा कुरान शरीफ का यहाँ पे आपने उठाया है, ये आपको पढ़ना आता है? जरा पढ़ के सुनाए मुझे। कमाल करते हैं आप, इस तरह ना क्या करें आप, पॉइंट स्कोरिंग ना क्या करें आप। जनाब पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं आप। राना साहब एक मैं आराम जी लॉ मिनिस्टर साहब। जनाब स्पीकर, लॉ मिनिस्टर साहब करते रहें। जी लॉ मिनिस्टर साहब बात करें। स्पीकर, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है। देखिए आप में हौसला ही नहीं है, आप में हौसला ही नहीं है बात सुनने का। मुइन कुरैशी साहब आपने बात की, अली इम्तियाज वड़ैच साहब ने बात की, तैयाब राशिद ने बात की, राय असद ने बात की यहाँ पे। अब आप सुनने को हौसला भी तो रखे ना, आप सुनने को हौसला ही नहीं रखते। राना शहबाज साहब आपने अच्छा नहीं किया। राना शहबाज साहब आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया आज। जी लॉ मिनिस्टर साहब, जी लॉ मिनिस्टर साहब बात करेंगी। सर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात सुन लें आप। जी लॉ मिनिस्टर साहब। सर मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप ये देखें कि आज ये किस नौबत तक पहुंच गए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अल्लाह ताला का नाम इनको किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़ुबान ही इंसान की सर जो होती है ना, वो ही उसकी ना एक किताब से होती है कि जी मैं एक मुसलमान हूँ और जो बात मैं कहूँगा वो मैं सच कहूँगा। मुझे इंतहाई अफसोस है कि इनमें से 10 मेंबरान, जुम्मे वाला दिन था पुरानी असम्बली के अंदर, ये मुझे इन्होंने बात बताई। राना साहब मेरे सामने मेरे भाई खड़े कि सर मैं जंग में था, मेरे साथ मुल्तान पर्चा हो गया, अटक पर्चा हो गया, फलाना हो गया। मैंने कहा आप लोग इसका हल निकालना चाहते हैं, इसको पोलिटिसाइज करना चाहते हैं? इन्होंने कहा जी हम इसका हल निकालना चाहते हैं। मैंने कहा सर मैं आपको इसका हल निकाल के देता हूँ। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है। आए हम सब दोस्त बैठते हैं,
इन्होंने कहा कि जी हमें आपकी बात बहुत पसंद आई है। मैंने कहा जी जिन जिन आपके मेंबरान जिन जिन के ऊपर अगर कोई गलत पर्चे हुए उसका रिकॉर्ड मैं लेके आऊँगा, उसकी सारी तैयारी मैं करके लाऊंगा। आप मेरे सामने आपके जितने भी मेंबरान हैं उनको लेके आए, हम इकट्ठे बैठकर इसका कोई मैकेनिज्म निकालते हैं। आज अगर राणा साहब ये किताब पकड़ के ये बात कर रहे हैं तो मुझे अफसोस है कि ये हाउस इधर या इधर एक हाउस है सर, ये कोई ऑपोजिशन का हाउस या गवर्नमेंट का हाउस नहीं है जनाब स्पीकर, दिस इज द ऑगस्ट हाउस। अब मैं ये अर्ज करूंगा कि मैं बल्कि मलिक साहब उस वक्त विटनेस था, मैं भी था। कंफ्यूजन बहुत जरूरी है सर। जब ये बात की गई इनके मौजूद मेंबरान ने मेरे साथ वादा किया कि जी हम ये लेके जाएंगे बात और आपके पास आएंगे। ये सर 8 महीने गुजर गए, 8 महीने में इनमें से एक भी मेंबरान मेरे पास वापस नहीं आया। किसी ने मुझे कहा हो कि मेरे पे गलत FIR फलानी जगह हुई है, फलानी जगह नहीं हुई है। एक मेंबर इनमें से बता दे जिसको मैंने असिस्ट ना किया हो, जिनकी हेल्प ना की हो। सर ये अपनी मदद आप ही नहीं करना चाहते और हाउस में खड़े होकर ये बात करना कि जी ये किताब और मेरे साथ पर्चे हुए। भाई हम तो आपका मसला हल करने को तैयार है, लेकिन आप अपना मसला खुद ही हल करने को तैयार नहीं है। इनमें से कोई बंदा ये रद्द कर दे बात कि ये मेरे साथ इन्होंने बात नहीं की हुई। अभी भी हम कहते हैं इस हाउस के लिए, इसके तकद्दस के लिए आप आए, बातचीत करें। बातचीत से ही पॉलिटिकल लोगों की सर मसले पॉलिटिकल लोगों के साथ ही सॉर्ट आउट होते हैं। चीखों पुकार के साथ बात को एक दूसरी तरफ ले जाना। मुझे अफसोस है आज कि राणा साहब हम इस नौबत तक पहुंच गए इस हाउस के मेंबरान कि हमें क्या क्या करना पड़ रहा है। आपकी जुबान पे हमें यकीन है, आप हमारे भाई हैं, आपके पहले भी असिस्ट करने के लिए तैयार थे, आज भी। आप में से कितने मेंबरान खड़े हैं, किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, आपको लगे आप पे गलत पर्चे हुए, आपको बिठाकर आपके मसले का हल निकालेंगे। लेकिन खुदारा हमें इस लिमिट को इतना आगे नहीं लेके जाना चाहिए जनाब स्पीकर। खुदारा सर हमने भी ये ऑपोजिशन गुजारी है सर, आप नॉर्म्स की नाम बात किया करें, हमें यकीन करें। सॉरी सर मैं ये गुस्ताखी करूंगा, हमारे मेंबरान को बड़ी तकलीफ होती है सर। यहाँ पे मेंबरान लेटते रहे, किसी को बात की जवाब नहीं मिली इजाज़त। सर हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, मैं ज़्यादतियों को छोड़े आगे चलते हैं। अब इस चीज़ को मैटर बना के हुआ करना, बात होगी मलिक अहमद खान साहब पे भी, राणा शहबाज साहब ने बात की है। मैं दोबारा इनको कहता हूँ कि अपने सारे FIR जो इनको लगता है गलत है, ठीक है, आके हमारे साथ बैठे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी तहरीक इंसाफ के रहनुमा की आग उगलती तकरीर, असम्बली के अंदर कुरान मचा कर रख दिया। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब उस पर तहरीक इंसाफ अपना इंतहाई सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दे रही है और तहरीक इंसाफ ने कहा है हम इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा। अब दुनिया देखेगी कि एहतजाज किसे कहते हैं।